सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 4 की हिंदी का 13वां पाठ गुरु भक्त कालीबाई पढ़ेंगे। ये एक बच्ची की कहानी है जो अंग्रेजों की सिपाहियों से अपने गुरु की रक्षा करते हुए बलिदान हो गई। एक ज्ञानवर्धक पाठ है, बहुत सुंदर पाठ है। गुरु भक्त कालीबाई आदिवासियों का गढ़ है दक्षिणी राजस्थान। इस क्षेत्र का एक जिला है डूंगरपुर। इस जिले में एक गांव है रास्तापाल। आज़ादी से पहले यहाँ कोई सरकारी स्कूल नहीं था। उन दिनों यहाँ एक पाठशाला चलती थी, इसे प्रजामंडल चलाता था। प्रजामंडल यानी गांव के लोग मिलकर ही बच्चों की शिक्षा के लिए एक व्यवस्था करते थे और पाठशाला शुरू की हुई थी। सरकारी स्कूल नहीं थे। ये कहानी उस समय की है बच्चों, जब हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था और शिक्षा की इतनी व्यवस्था नहीं थी। तो ये एक वास्तविक कहानी है। तो इस पाठशाला को प्रजामंडल चलाता था और इस पाठशाला के संरक्षक थे श्री नानाभाई खांट और इसमें शिक्षण का काम करते थे श्री सेंगाभाई रोत। शिक्षण का काम यानी पढ़ाने का काम सेंगाभाई रोत करते थे। इस पाठशाला में आदिवासियों के बालक भी पढ़ते थे और बालिकाएं भी। इन बालिकाओं में एक भील बालिका भी थी, कालीबाई कलासुआ। उसकी उम्र थी 13 वर्ष। कितने वर्ष की थी? 13 वर्ष की। उन दिनों इस क्षेत्र के लोगों पर दोहरी मार थी। दोहरी यानी दो तरफ से उन लोगों को दो तरफ से वो लोग परेशान हो रहे थे। एक ओर तो अंग्रेजों का कठोर शासन था और दूसरी ओर सामंत सताते थे। जो वहाँ के जो राजा या जागीरदार होते थे वो उन पर अत्याचार करते थे। मतलब एक तरफ से तो अंग्रेज उनको परेशान कर रहे थे, दुखी कर रहे थे, अत्याचार कर रहे थे, और दूसरी तरफ वहाँ के जो जहाँ वो रहते थे वहाँ के जागीरदार थे, सामंत थे, वो उनको परेशान करते, अत्याचार करते। तो उन लोगों पर दो तरफ से मार पड़ रही थी, यानी वो परेशान हो रहे थे। हर व्यक्ति इस परेशानी से आज़ादी चाहता था। उस समय पूरे देश में आज़ादी की लहर थी, यानी हमारे जो क्रांतिकारी नेता थे वो अंग्रेजों से जगह जगह सामना कर रहे थे अपने देश को आज़ाद कराने के लिए। और उस समय ये कहानी तब की है जब हमारे देश में अंग्रेजों के विरुद्ध एक आज़ादी की लहर चल रही थी। हर कोई व्यक्ति अंग्रेजों से आज़ादी चाहता था। राजस्थान भला कब पीछे रहता। प्रजामंडल आज़ादी का विचार इन पाठशालाओं के द्वारा जन जन तक पहुंचा रहा था, यानी अपनी बात लोगों तक पहुंचाने के लिए ये पाठशालाएं बहुत अच्छा माध्यम थी। तो पाठशालाओं में बच्चों में, उनके माता पिता में आज़ादी की भावना भरने के लिए भी काम प्रजामंडल के द्वारा हो रहा था। सेंगाभाई बालकों को कभी अंग्रेजों के अत्याचार की कहानियां सुनाते तो कभी सामंती शोषण की। कालीबाई उन्हें ध्यान से सुनती। सुनते सुनते उसका खून खोलने लगता। खून खोलना एक मुहावरा है बच्चों। इसका अर्थ होता है बहुत क्रोध आना। सेंगाभाई उसके लिए बहुत आदरणीय थे बच्चों। आदरणीय यानी वो सेंगाभाई का बहुत आदर करती थी। भील बाला कालीबाई में भी एकलव्य की सी गुरु भक्ति के संस्कार थे। वह भी अपने गुरु की परम भक्त थी। एक बार की बात है, प्रजामंडल के सदस्यों की बैठक चल रही थी। वहाँ नाना भाई भी उपस्थित थे जो कि उस पाठशाला के संरक्षक थे। उस बैठक में उन्होंने प्रण किया कि जब तक मेरी जान रहेगी
मैं अपने गांव रास्तापाल की पाठशाला बंद नहीं होने दूंगा। वास्तव में वे चाहते थे कि हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, हर बच्चे के मन में देश प्रेम की भावना जगे। ये देखो बच्चों, इस चित्र में आप देख रहे हो कि बैठक हो रही है, नाना भाई और सेंगा भाई दोनों बैठे हैं, बाकी भी ये जो आदिवासी लोग उनके सामने बैठकर उनकी चर्चा सुन रहे हैं। किंतु यह बात रास्तापाल के जागीरदार को नहीं पची। वह नहीं चाहता था कि गांव के लोगों में शिक्षा का प्रसार हो। क्यों बच्चों? अगर शिक्षा का प्रसार होता है तो लोगों में तर्क वितर्क, अच्छा बुरा सोचने की क्षमता आ जाती है। तो जागीरदार नहीं चाहता था कि ऐसा हो, वरना अगर लोगों में अपना अच्छा बुरा या अत्याचार के बारे में पता चल जाएगा तो लोग उसके विरुद्ध खड़े हो सकते हैं। इसलिए वो चाहता था कि गांव के लोगों में शिक्षा का प्रसार नहीं हो। उसने इस पाठशाला को बंद करने का एक षड्यंत्र रचा। उसने गांव के लोगों की एक बैठक बुलाई। नाना भाई को इस षड्यंत्र का पता चला। उन्होंने घर घर जाकर लोगों को समझाया। एक भी व्यक्ति ने इस बैठक में भाग नहीं लिया। बात समझ आई बच्चों कि जागीरदार ने अपनी बात लोगों तक पहुंचाने के लिए कि भाई शिक्षा का प्रसार नहीं होना चाहिए, इसके लिए गांव के लोगों की एक बैठक बुलाई। परंतु जब नाना भाई को पता चला तो उन्होंने गांव के घर घर में जाकर लोगों को समझाया कि नहीं, जागीरदार की बात को नहीं मानना है और शिक्षा के प्रसार को नहीं रोकना है, बच्चे शिक्षित होने चाहिए। तो जब जो बैठक जागीरदार ने बुलाई थी उस बैठक में एक भी व्यक्ति ने भाग नहीं लिया। गांव के लोग जब बैठक में नहीं आए तो जागीरदार झल्ला उठा यानी बौखला गया। उसने सामंत को सारी घटना नमक मिर्च लगाकर कह दी। यानी उस जो छोटे गांव के राजा होते थे वो सामंत कहलाते और थोड़े बड़े गांव के होते थे वो जागीरदार कहलाते। तो उन्होंने ये सारी घटना हुई थी तो जागीरदार को नमक मिर्च यानी बढ़ा चढ़ाकर नमक मिर्च लगाकर कहना, ये भी एक मुहावरा है। यानी उस बात को उन्होंने बढ़ा चढ़ाकर जागीरदार तक पहुंचाया। अगले दिन ही रियासत के पुलिस अधिकारी और जिला न्यायाधीश दल बल सहित रास्तापाल पहुंचे। 19 जून 1947 का दिन था। रास्तापाल की पाठशाला के बाहर एक ट्रक आकर रुका। कालीबाई उस समय खेत पर गई हुई थी। पाठशाला में सेंगा भाई और नाना भाई दोनों ही उपस्थित थे। जिला न्यायाधीश ने सेंगा भाई से कहा, पाठशाला बंद करो और चाबी हमको दो। इस पर सेंगा भाई ने नम्रतापूर्वक कहा, न्यायाधीश महोदय, आप तो न्याय करते हैं और हम आपके काम को ही तो कर रहे हैं। बच्चों को शिक्षा देना तो राज्य का काम है और आप उसे भी बंद करवाना चाहते हैं, ये तो कोई न्याय की बात नहीं है। जिला न्यायाधीश ये उत्तर सुनकर आग बबूला हो गए। आग बबूला होना यह मुहावरा है, यानी बहुत क्रोधित होना, और बोले, मुझे न्याय सिखा रहे हो? छोटे मुंह बड़ी बात करते हो? सिपाहियों, इसे ट्रक से बांध कर घसीटो। इधर वही बात पुलिस अधिकारी ने भी नाना भाई से कही। इस पर नाना भाई हाथ जोड़कर बोले, साहब, ये पाठशाला तो प्रजामंडल के आदेश से चल रही है, आपके आदेश से तो नहीं। आप इसे बंद क्यों करवाना चाहते हैं? हमें पाठशाला चलाने दीजिए, इससे तो बालकों का भला ही होगा। पुलिस अधिकारी ऐसा उत्तर कैसे सहन करता, क्योंकि वो तो पाठशाला बंद करवाने आया हुआ था। उसके क्रोध का सागर उमड़ पड़ा, यानी वो बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गया। फिर क्या था, उसका संकेत पाते ही सिपाही नाना भाई पर टूट पड़े। उन्होंने थप्पड़ों, घूसों, डंडों और बंदूक के कुंदों से नाना भाई की जमकर पिटाई की। वे बुरी तरह घायल हो गए। इसी बीच सेंगा भाई को ट्रक से बांधकर घसीटा जाने लगा। बच्चों, आप चित्र में देख रहे हो, नाना भाई से ये नहीं देखा गया। वे सेंगा भाई को बचाना चाहते थे। घायल अवस्था में भी वे खड़े होकर दौड़ने लगे। उन पर एक सिपाही ने जोर से बंदूक का कुंदा दे मारा। नाना भाई धड़ाम से गिर पड़े
और ऐसे गिरे कि फिर कभी उठे ही नहीं। सेंगाबाई को ट्रक से बांधकर घसीटा जा रहा था। पाठशाला के बाहर गांव के स्त्री पुरुषों की भीड़ जमा हो गई, परंतु किस में हिम्मत थी कि सेंगाबाई को बचाते। कालीबाई उस समय खेत से आ रही थी। उसके सिर पर घास का गट्ठर था और हाथ में हंसिया, हंसिया बच्चों अपनी भाषा में कहते हैं दातेड़ो, वही हंसिया था। अपने गुरुजी को इस हालत में देखकर उसकी भौहें तन गई, यानी वो एकदम तैश में आ गई, गुस्से में आ गई। उससे रहा नहीं गया। उसने आव देखा न ताव घास का गट्ठर वही जमीन पर फेंक दिया और उसने ललकार कर कहा, ठहरो, मेरे गुरुजी को इस तरह घसीट कर कहाँ ले जा रहे हो। यह कहते हुए वह बिजली की तरह ट्रक की तरफ लपकी, बिजली की तरह यानी बहुत तेजी के साथ। उसने ट्रक से बंधी रस्सी को हंसिया के एक झटके से काट दिया। उसके गुरुजी मौत के मुंह में जाने से बच गए, किंतु अफसोस सिपाहियों ने कालीबाई को गोलियों से भून दिया। उसे बचाने के लिए कुछ औरतें भाग कर आई, उन पर भी निर्मम पुलिस ने गोलियां बरसाई। एक तरफ नाना भाई का शव पड़ा था, दूसरी तरफ लहू से लथपथ कालीबाई। देखिए बच्चों चित्र में फिर क्या था। अरावली की पहाड़ियों में भीलों के मारू ढोल का मातमी स्वर गूंज उठा। बच्चों उस समय लोगों को इकट्ठा करने के लिए एक माध्यम हुआ करता था पहाड़ी क्षेत्र में, के बहुत बड़े ढोल होते थे, उन पर उनको बजाया जाता था। जब लोगों को इकट्ठा करना होता था वो उन ढोल को बजाया जाता था और वो सब हजारों लोग एक साथ इकट्ठा हो जाते थे। देखते ही देखते हजारों भील रास्तापाल में एकत्र हो गए। विकट स्थिति को समझकर नाना भाई के हत्यारे भाग खड़े हुए, यानी जो पुलिस वाले आए हुए थे वो सभी भाग गए। कालीबाई को डूंगरपुर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहाँ 40 घंटे बेहोश रहने के बाद उस वीर बाला ने दम तोड़ दिया, यानी वो शहीद हो गई, मृत्यु को प्राप्त हुई। कालीबाई तो शहीद हो गई, किंतु उसने अपने गुरुजी को बचा लिया। एक नंदी ज्योति असमय बुझ गई, यानी कालीबाई के इस संसार से जाने की उम्र नहीं थी, परंतु वो शहीद हो गई। लेकिन हजारों दिलों में आज़ादी की अलग जगह गई। बच्चों यह है शब्द अर्थ। सरकारी यानी राजकीय, संरक्षक यानी देखरेख करने वाला, बाला यानी लड़की या बालिका, उम्र यानी आयु, अत्याचार यानी ज्यादती, संकेत यानी इशारा, निर्मम यानी निर्दय या क्रूर, ढोल यानी नगाड़े, मातमी स्वर यानी शोक या दुख भरी आवाज, असमय यानी समय से पहले। आदिवासियों का गढ़ किसे कहा गया है? आदिवासियों का गढ़ राजस्थान के दक्षिणी भाग के डूंगरपुर जिले को कहा गया है। सेंगाबाई बालकों को क्या सुनाते थे? सेंगाबाई बालकों को सामंती अत्याचार और अंग्रेजी शासन के अत्याचार की कहानियाँ सुनाते थे। प्रजामंडल की बैठक में कौन कौन उपस्थित थे? प्रजामंडल की बैठक में सेंगाबाई और नानाबाई तथा गांव के आदिवासी लोग उपस्थित थे। इनमें से जो सही शब्द हो वो आपको सही उत्तर हो उन कोष्टक में लिखना है। अंग्रेजों के अत्याचार की कहानियों को ध्यान से सुना जाता था। किसके द्वारा? नाना भाई द्वारा, सेंगाबाई द्वारा, कालीबाई द्वारा या न्यायाधीश द्वारा? कालीबाई द्वारा। स उत्तर होगा। सेंगाबाई को ट्रक से बांधकर घसीटते देखा तो कालीबाई ने क्या किया? जोर जोर से चिल्लाई, रोकने के लिए कहा, भीड़ में खड़ी हो गई या हंसिया से रस्सी काट दी? हंसिया से रस्सी काट दी, इसका उत्तर द होगा। आज़ादी का विचार कौन सी संस्था जन जन तक पहुंचा रही थी? आज़ादी का विचार प्रजामंडल के द्वारा जन जन तक पहुंचाया जा रहा था। कालीबाई का खून क्यों खौलने लगता था?
कालीबाई जब अपने गुरुजी के द्वारा अंग्रेजों और सामंती अत्याचार की कहानियाँ सुनती थी तो उसका खून खौलने लगता था। नाना भाई ने क्या प्रण किया? नाना भाई ने यह प्रण किया कि बालकों की शिक्षा जारी रहेगी, वो किसी भी हालत में पाठशाला को बंद नहीं होने देंगे। गांव के लोगों ने जागीरदार की बैठक में भाग क्यों नहीं लिया? क्योंकि जागीरदार पाठशाला के विरुद्ध लोगों में भावना बढ़ना चाहता था कि बच्चे शिक्षित नहीं होने चाहिए, पाठशाला बंद होनी चाहिए। तो सेंगा भाई ने घर घर जाकर लोगों को ये बात बताई, इसलिए लोगों ने जागीरदार की बैठक में भाग नहीं लिया। खेत से आते समय कालीबाई ने क्या देखा? खेत से आते समय कालीबाई ने ये देखा कि पुलिस के ट्रक के पीछे बांधकर सेंगा भाई को उसके गुरुजी को घसीटा जा रहा है। कालीबाई ने जब रस्सी काट दी तो सिपाहियों ने क्या किया? कालीबाई ने जब रस्सी काट दी तो सिपाहियों ने कालीबाई को गोलियों से भून दिया। रास्तापाल में हजारों भील एकत्र क्यों हो गए? क्योंकि नाना भाई की हत्या कर दी गई थी। सेंगा भाई को गाड़ी के पीछे बांधकर घसीटा जा रहा था, कालीबाई को गोलियों से भून दिया गया था। इस हालत में जब उन्होंने मारू ढोल बजाया तो हजारों की संख्या में भील एकत्र हो गए। नाना भाई के हत्यारे क्यों भाग गए? जब हजारों की संख्या में भील एकत्रित हो गए तो इतनी बड़ी भीड़ को देखकर नाना भाई के हत्यारे वहां से भाग गए। बच्चों, इसमें जैसे न्याय जोड़ अधीश, जोड़ के न्यायाधीश बना है, इसी तरह आपको जिला जोड़ अधीश यानी जिलाधीश, मठ जोड़ अधीश यानी मठाधीश, द्वारिका जोड़ अधीश यानी द्वारिकाधीश, गण जोड़ अधीश यानी गणाधीश। इस तरीके से ये रिक्त स्थान पूरे करने हैं। अब नीचे दिए गए शब्दों के अंतिम वर्ण न के स्थान पर कल जोड़कर पुनः लिखना है। ये जो शब्दों के बीच न है, न की जगह क लिख के आपको वापस लिखना है। जैसे संरक्षण का है संरक्षक, निरीक्षण का होगा निरीक्षक, पोषण का होगा पोषक, शिक्षण का होगा शिक्षक। धन्यवाद बच्चों। पाठ पसंद आए आप इसको जरूर लाइक और शेयर करें।